नमस्कार दोस्तों, जय गणपति बप्पा मौर्य, जय श्री गणेश, जय माता धन लक्ष्मी, जय श्री महाकाल। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक बहुत बड़ा और अच्छा सबसे खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो वृषभ राशि वालों, बेटा मजाक समझने की बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या यूं कहें कि आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, अब आपकी जिंदगी में आपके ही घर में एक अजीब सी घटना होगी जिन्हें देखकर आपके खटिए खड़े हो जाएंगे और आपकी जो अगल बगल में है, आपके घर परिवार के लोग हैं, उनके भी दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी घटना अपने अपने जीवन में क्या अपने पिछले जन्म में भी नहीं देखा होगा। वह घटना होगी और यह घटना आपकी जीवन की तार हिलाकर रखने कि आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी, क्योंकि यह ऐसी वैसी घटना नहीं है। ये एक बहुत ही शुभ घटना है और यह शुभ घटना आपका जीवन में बड़ा तूफान आएगा। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह से ही आपका जीवन का जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद कभी पता था ही नहीं और ना ही कोई आपको आज तक बताया है। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए थे उनके अनुसार आपको फल प्राप्त हुआ है और आपको अब एक बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। आपने अपने जो कर्म किए थे उसके साथ ही साथ आपने बहुत ही अच्छी पुण्य भी किए हैं। कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनका आपको भनक तक भी नहीं है। अनजाने में ही आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आप एक बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, ना ही किसी के प्रति कोई छल कपट आपके दिल में है। दूसरों के प्रति इतना अच्छा भाव आपके मन में है कि कोई आपको बुरा भला कह नहीं सकता, बुरा बना ही नहीं सकता और आपके साथ कभी बुरा होगा भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छा काम करता है उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वह कहावत में जो है कि अच्छा के साथ अच्छा और बुरा के साथ बुरा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में ऐसी गुप्त बातें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इन्हें बिल्कुल ही मिस नहीं करेगा, क्योंकि क्या जाने कौन सा शब्द आपके लिए खास है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है जो आप सभी के जीवन से जुड़ा है। आपके जीवन में होने वाली है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 घटनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर कितना गहरा होने वाला है कि आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रही हैं। तो कौन सी है ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और किस रास्ते से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आई है ये बेहद ही खास है। ये आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव है, आपके लिए हीरे मोती के समान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कुछ बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप उसे पूरी तरह से अनजान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप लोग दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में इतने खोए रहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप उन बातों से छूट जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहे हैं, उसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खोखला ही रहेगा और एक खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, वही लेकर आते हैं।
बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। हमारी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, वह बातें साधारण बातें नहीं हैं। उन बातों के बहुत बड़े ज्योतिषीय और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही किसी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं। हम पहले खुद उन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद उन बातों के प्रभाव को भी जानते हैं। तभी हम आपको उन बातों को बताते हैं जो बातें हम आपको बताते हैं। उन बातों को यदि आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो वह सबसे पहले वीडियो के कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ आप गणेश जी को हर बुधवार को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों एक बार की बात है। एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जो व्यक्ति वही दौड़ से वापस आएगा वही विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करें तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे और गुरुजी वहीं आश्रम के बाहर बैठकर उसे दूर को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आए हैं? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक साथ ही दौड़ रहे थे। तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम और कुछ समाप्त करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत बड़े हुए थे जो पैरों में चुभ रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकालने की कोशिश की और उसने धीरे से आए और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर छुए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए। तो जल्दी आ गया। यह कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ, जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाचू हैं। तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर का असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को पेट्रोलने की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजो जिसमें खूब अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे। लेकिन असल में वह कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात पता था। लेकिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था। उन्होंने उनका कंकड़ पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं कि वह दौड़कर उसे सुरंग से बाहर निकल गए। लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने विश्वास भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएंगे, परेशान दिखाई दें, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं।
ऐसे लोग भगवान की बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। ये जो कहानी हमने सुनाई आपको, यह असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी सुबह तो यही है। आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं। फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान मिले या न मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं न कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। क्यों लोग आपको वह सम्मान इज्जत नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जो निश्वास भाव है उसे मानव ही सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक न एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से, यानी कि अपने मन को शांत करके पूजा करें, भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। जी हाँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह भी 2 रुपये नहीं, 10 रुपये चाहता है। तो जो आपके घर के लोग हैं, सोचिए वह तो आपसे खून का रिश्ता रखते हैं। आप जाने अनजाने में मान लीजिए आप उनसे कुछ पूछना भूल गए, उनकी मर्जी के बिना आपने कोई निर्णय ले लिया, अपने किसी खास काम में उन्हें बुलाने भूल गए, या फिर आप उनसे आगे निकल गए। इतना ही विषय काफी है आपसी दुश्मनी का, क्योंकि घर के सदस्य भी एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इतना ध्यान रखिएगा, किसी पर भी भरोसा मत करिए। जमाना भरोसे लायक नहीं है। अपने हर काम को गुप्त तरीके से करिए, अपनी हर योजना को गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ाइए, और कोशिश आपको यही करनी है कि जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो, लेकिन उस खूबसूरती को लोगों को दिखाना जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हाल पर जिए, अपनी जिंदगी को अपने अनुसार से जे लोगों की देखा देखी में रहेंगे तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मिला है प्रभु की मर्जी मानकर उसमें खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब उन लोगों नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम गुरुजी ने ग्रह गोचर के आधार पर शत्रुता के आधार के चलते निकला है। ये जो 2 नाम होने वाले हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे, क्योंकि यह 2 रिश्तेदार अक्सर आपके लिए निजी बातें ही मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों रिश्तेदारों का नाम जान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। अब दोस्तों, सावधान होने का समय है। आखिर किस प्रकार दुश्मन अपनी चाल चलता है हम आपको समझने वाले हैं, सावधानी बताने वाले, उसका नाम भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुनते रहे। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि मैं इस इंसान से आगे बढ़ूंगा, तो सबसे पहले वह मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना उनके बस में नहीं होता तो आपसे पीछे रह जाते हैं। दूसरा तरीका वे लोग अपनाते हैं, आपके लिए गलत बातें फैलाना, यानी जो बातें झूठी हैं, अफवाह ये है, आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में आपकी छवि खराब हो, आपका मोरल डाउन हो, आपका मोटिवेशनल कम हो और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। दूसरा तरीका दुश्मन ये अपनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर समाज में अपने अच्छे काम किए हैं, अच्छा नाम बनाया है, लोगों को आपकी मेहनत पर विश्वास है, तो इनकी बेदुखी बातों लोग नहीं आते हैं और आपकी छवि जो आपने मेहनत से बनाई है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। अब दोनों तरीके से जब दुश्मन कमजोर हो चुका होता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मानसिक तौर पर उसके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही होती है। अब उसे एक ही रास्ता नजर आता है और वो होता है तांत्रिक क्रिया या टोना टोटका। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिससे दुश्मन की गति रोकी जा सकती है। यह एक ऐसा काम है जिससे अच्छे भले इंसान को पल भर में बीमा किया जा सकता है। पल भर में आपने महसूस किया होगा, हमारे अच्छे भले स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरूर तेरे ऊपर कोई कुछ ना कुछ कर दिया है।
अक्सर गोली दवाई ली जाती है लेकिन असर नहीं होता। कई बार काम बनने वाला होता है। हमें पूरी संभावनाएं होती हैं कि काम 100% बनेगा, लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं जो कल्पना से परे होते हैं। हम भी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही संकेत होते हैं तांत्रिक क्रिया के कि किसी इंसान ने हमारी खुशी को, हमारे व्यापार को, नौकरी को, परिवार को बांध दिया है। ये लोग इस क्रिया में कब सफल हो जाते हैं? जब आप सावधानी नहीं बरते। जैसे कि कोई इंसान आपके घर में आकर कुछ फेंक कर जा रहा है और आपके घर में रोजाना झाड़ू ही नहीं लगती है, तो सोचिए तांत्रिक क्रिया असर क्यों नहीं करेगी। आपको रोजाना अपने घर में सुबह शाम झाड़ू लगानी है। सुबह कभी भी लगा सकते हैं और शाम को 6 बजे के पहले लगानी है। ध्यान रखिएगा, बात को अपने घर आए हर इंसान पर नजर भी रखनी है, क्योंकि कौन भेड़िए की खाल में आया है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सावधान रहना हमारे हाथ में है। कई बार हम पानी लेने रसोई में जाते हैं, नाश्ता लेने जाते हैं, इतने में दुश्मन अपना काम करके चला जाता है।